हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक. मी सानिया पटेल तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या लाडक्या इग्नाइट चॅनलवर स्वागत करते. काल जे आपण टीईटी, टेट, सीटेटचे काही स्ट्रॅटेजी सेशन्स किंवा सीईटी बद्दल काही व्हिडिओज टाकले होते. त्याच्या कमेंट्समध्ये तुमचे कमेंट्स होते की मॅम सीडीटी 2026 मध्ये जे झालेली आहे त्याची आन्सर की ऑफिशियल आन्सर की कधी रिलीज होईल. ओके, तो साधारण सी बात है. अगर आपने मेहनत की है, इतना आपने पेपर दिया है 7 और 8 फरवरी को, तो आप आंसर की का बहुत ही जोरों शोरों से वेट कर रहे होंगे. तो आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे कि आंसर की ऑफिशियल आंसर की सीटेट की कब एक्सपेक्टेड है, कब आ सकती है और कब आएगी. ठीक है, तो अगर थोड़ा सा देखें, आज क्या डेट है? आज है 18 फरवरी 2026. ठीक है, आपका पेपर हुआ है 7 फरवरी एंड 8 फरवरी, 2 दिन ये पेपर हुआ था इस साल. तो 7 और 8 फरवरी 2026 में आपने पेपर दिया. अगर हम थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं, ओके, यहाँ पर बैचेस के बारे में है, के ऊपर हम बात करेंगे बाद में. आपको जल्दी ही टीईटी के टीईटी 2026 आ जाएगी, तो आपको ये बैच लेना पड़ेगी अगर आपने टीईटी आपको देनी है. इसके ऊपर हम बात करते हैं. पर अगर हम थोड़ा सा रिकॉर्ड देखते हैं सीटेट का, ठीक है, सीटेट की जो लास्ट ईयर की आंसर की थी 2025 नहीं 2024 की, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सीटेट के आंसर की, तो जो 2024 में एग्जाम हुआ था, तो 14 दिसंबर 2024 को यहाँ पे एग्जाम हुआ था एंड 8 जनवरी 2025 को यहाँ पे उन्होंने ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर दी थी, जो ये है. ओके, अब लगभग 25 दिन में इन्होंने आंसर की रिलीज की. ओके, 25 डेज में यहाँ पे आंसर की रिलीज हो गई थी. अगर ये रिकॉर्ड देखते हुए, इसको कंसिडर करते हुए अगर हम थोड़ा सा अंदाजा लगाते हैं, तो आपका पेपर हुआ है 7 एंड 8 को. ओके, तो यहाँ पे हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल आंसर की जो आएगी वो आएगी 28 फरवरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अगर यहाँ पर नहीं आती है तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और जैसे ही आंसर की आ जाएगी, आप टैली कर सकते हो, आप कुछ क्वेश्चन के ऊपर क्लेम कर सकते हो एंड देन आपको थोड़ा टाइम मिलेगा एंड मिड मार्च या फिर मार्च के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा. ओके, अगर आपको स्कोर आ रहा है 75 के अबव, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में आते हो, आपका स्कोर है 76 के आसपास, 76 प्लस आपका अगर स्कोर आ रहा है, अगर आप कैटेगरी में आते हो, तो आपको बेझिझक मतलब रहना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हर साल ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, तो स्कोर्स इंक्रीज हो भी जा सकते हैं. तो ये आपको एक्सपेक्टेशंस मतलब रखनी भी चाहिए कि मेरे स्कोर्स, मतलब पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कि स्कोर्स बढ़ भी सकते हैं. पर अगर आपका स्कोर इससे बहुत नीचे आ रहा है, तो आपको जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट सीटेट जो कभी भी आ सकती है और जल्दी आ भी जाएगी, तो आपको उसकी तैयारी के लिए लग जाना चाहिए. या फिर अभी टीईटी भी यहाँ पे आ जाएगी, है ना. तो अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपने अभी तक सीटेट, टीईटी, टेट नहीं दी है, तो आपको बिल्कुल ही इसकी प्रिपरेशन के लिए लग जाना चाहिए. टीईटी एक फर्स्ट स्टेप है, देन सीटेट, देन टीएआईटी यानी कि टेट. ओके, ये तीनों एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. टीईटी जो आएगी, ठीक है, आपने अगर सीटेट दे दी है और अगर आपने अभी तक टीईटी नहीं दी है, तो आपको टीईटी भी देना है. बिकॉज अगर गवर्नमेंट स्कूल्स है महाराष्ट्र की, तो वहां पे टीईटी कंसिडर करते हैं. इससे भले ही डायरेक्टली रिक्रूटमेंट नहीं होता है, बट ये एक आपको बोनस दे देता है दूसरों के मुकाबले में. ठीक है, टीईटी पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए आपको इग्नाइट एकेडमी के ऐप पर रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगी, जिसके एडमिशंस ओपन है. और एक द्रोना बैच 9.0 है, जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाएगी. लाइव प्लस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिलेंगे. मेरा तो मानना रहेगा कि अगर आप टीटी 2026 देने वाले हो, तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप डाउट्स पूछ सकते हो, आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, आप अच्छे से फिक्स शेड्यूल में पढ़ सकते हो. रिकॉर्डेड में ज्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, क्योंकि शेड्यूल बहुत ऊपर नीचे हो जाता है. यहाँ पे आप शेड्यूल में स्ट्रिक्टली पढ़ सकते हो. तो यहाँ पे पेपर 1, पेपर 1 एंड 2 दोनों तीनों आपको मिल जाएंगे. ओके, और अगर आपने सीटेट नहीं दी है इस साल 2026 में, तो आपको आने वाली जो सीटेट है, जो मई जून में एक्सपेक्टेड है फिर से, क्योंकि सीटेट 2 साल में 2 बार होती है, तो सीटेट के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. और टेट टेट के लिए, टेट 2026 के लिए भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है. आपको तीनों एग्जाम देना बहुत जरूरी है. अगर आप फ्रेशर हो, अभी आप बीएड कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, या फिर आपने डीएड किया है, या फिर टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स किया है, जो भी आपने कोर्सेज किए हैं रिलेटेड टू टीचिंग, आपको ये तीनों एग्जाम देने चाहिए. बिकॉज
कुछ भी रूल्स आ रहे हैं तो ये एग्जाम बहुत कंपलसरी जैसे हो गए हैं, तो कंपल्शन है तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। बुक्स की अगर हम बात करेंगे, बुक्स टेस्ट सीरीज एंड बुक्स की अगर बात करेंगे तो सीटेट के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और माना जाता है कि क्वेश्चंस, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज, ओके। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये ही आपकी आधी पढ़ाई क्या है खत्म कर देती है। तो टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है यहाँ पे सीटेट की, आप वो देख सकते हो, या फिर बुक्स। टीईटी अगर देने वाले हो तो इग्नाइट एकेडमी की टीईटी सक्सेस मास्टर इज द बेस्ट बुक। इसके अलावा यहाँ से कभी प्रश्न मतलब ये तो रिकॉर्ड है कि प्रश्न बहुत सारे यहाँ से आए हैं, तो टीटी सक्सेस मास्टर है। यहाँ पे एक स्पेशल कॉम्बो है सारे बुक्स का, और एक आपको पेपर 2 का कॉम्बो मिलेगा और एक पेपर 1 का कॉम्बो मिलेगा, ओके। आपके ऑफिशियल आंसर की एक्सपेक्टेड है, होप तो है कि 28 फरवरी तक आ जाए। अगर यहाँ नहीं आती है तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड रहेगी। अगर तब तक अगर आप वेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपने अगर अभी तक आंसर की नहीं देखी है, तो आप इग्नाइट एकेडमी के चैनल पर जा सकते हो। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही आंसर की वहां पे अवेलेबल है, वहां पे जाके चेक करिए। और 76 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, अगर उससे कम आ रहा है तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी के लिए लग जाइए, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।